हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम देखेंगे किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को एक अल्कोहल के साथ प्रोड्यूस एन एस्टर। इस रिएक्शन के लिए एग्जांपल के तौर पे हमने चूज़ किया है एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि है एसिटिक एसिड। इसकी हम रिएक्शन देखेंगे विद एन अल्कोहल इथेनॉल। इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए डाला गया है कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव टू कैटलाइज दिस रिएक्शन और हमारे पास प्रोड्यूस होगा इथाइल इथेनोएट जो कि एक एस्टर है। अगर सिंपल टर्म्स में इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो हम पेपर पे ड्रॉ करके सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं जस्ट बाय द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। देख सकते हैं आप कि यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों रिमूव होगा वाटर की फॉर्म में और ये ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा कार्बोनिल के कार्बन पे और हमारे पास जनरेट हो जाएगा एस्टर। तो आइए इस रिएक्शन को समझते हैं सिंपल मैकेनिज्म की हेल्प से, जिसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन स्टार्ट होगी विद कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको प्रोटोनेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एसिड कैटलिस्ट H2SO4। H2SO4 प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव जो प्रोटोनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन के बाद हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जनरेट होगी। इसकी जनरेशन करना क्यों ज़रूरी है? इसकी जनरेशन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये एसिड इस कार्बोनिल कार्बन को एक्टिवेट कर देगा। कैसे? आप देख सकते हैं कि H पॉजिटिव कनेक्ट होते ही ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। नाउ ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और हमारे पास बाय द रेजोनेंस जनरेट हो जाएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम देखते हैं इस पॉजिटिव चार्ज का क्या फ़ायदा रहेगा इस रिएक्शन में। जैसे ही ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा तो साथ पड़ा जो अल्कोहल होगा उस पर जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे वो अट्रैक्ट कर जाएंगे इस कार्बन की तरफ। वाई? बिकॉज जैसे ही ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा कार्बन पे जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इट विल बी ईजिली अवेलेबल फॉर द अटैक। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। तो इस तरह से हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगे। नो ऑक्सीजन ने यहाँ पे बना लिए हैं 3 बॉन्ड एंड वी ऑल नो कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है न्यूट्रल रहते हुए। तो इस 3 बॉन्ड के बाद ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या ट्राई करेगा? इस हाइड्रोजन को रिमूव करने की। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन रिमूव होगा ये हाइड्रोजन हो जाएगा ट्रांसफ़र साथ वाले ऑक्सीजन पे। इस स्टेप को बोला जाता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, जिसमें एक प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव ट्रांसफ़र करेगा इस ऑक्सीजन से साथ वाले ऑक्सीजन पे। तो विद द ट्रांसफ़र हमारे पास इस तरह की एक स्पीशीज जनरेट होगी जिसमें से हम वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, जो कि इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि रिमूवल होती है वाटर की। तो वैसे ही वाटर यहाँ से रिमूव होगा तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये लोन पेयर नीचे की तरफ जाएंगे। So we have generated this kind of species and after this just with the removal of this H positive हमारे पास बन जाएगा क्या? एस्टर, जिसका नाम है इथाइल इथेनोएट। तो इस तरह से फिशर एस्टेरिफिकेशन एक बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ रिएक्शन है। अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म जस्ट प्रोटोनेशन से स्टार्ट होगा जो इस कार्बन को एक्टिवेट करेगा ताकि अल्कोहल इस पर अटैक कर सके एंड देन जस्ट बाय सिंपल रिमूवल ऑफ वाटर हमारे पास एस्टर की जनरेशन होगी। अगर इस मैकेनिज्म को हम ना भी देखें, सिंपली इस रिएक्शन को करने की कोशिश करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या कि एक तरफ से OH और एक तरफ से H रिमूव होगा और वाटर के रूप में बाहर निकलेगा, जिससे ये अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों आपस में कनेक्ट कर जाएंगे और जनरेशन किसकी होगी? एक एस्टर मॉलिक्यूल की। सो यू कैन ट्राई दिस रिएक्शन विद डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can just comment under this video.